तलाक की खबर के बाद ईशा देओल ठीक नहीं है, लेकिन वो चुपचाप गमों को छुपाए अपनी मां के संग एंजॉय कर रही थी। लेकिन जब एक्यूजर ने उनके और भरत के रिश्ते का खुलासा किया तो ये खबर हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल गई। करीब 1 साल से ईशा के पति भरत उनसे दूर हैं, उनके साथ दिखाई तक नहीं देते। हर पूजा फंक्शन में ईशा अपनी मां हेमा मालिनी के साथ दिखाई देती हैं। लोगों को लगा शायद भरत काम में ज्यादा बिजी रहते होंगे। हेमा के जन्मदिन पार्टी में भी पूरा देओल परिवार और बॉलीवुड दिखा, लेकिन भरत नहीं दिखे। उसी दिन से ये शक गहरा होता चला गया। जब यूजर ने भरत की गर्लफ्रेंड का खुलासा किया तो ईशा और देओल परिवार ये बात छुपा नहीं सका। ईशा को अपने तलाक की बात अनाउंस करनी ही पड़ी। ईशा अकेले घर में रहती और अपनी दोनों बच्चियों की देखभाल करती थी, लेकिन जब भरत ने उनके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं किया तो ईशा अपनी माँ हेमा के घर आ गई और तब से वो बीमार भी रहने लगी हैं। ईशा से अब हर कोई उनके तलाक के बारे में सवाल पूछ रहा है। इस सदमे में ईशा ने अपनी तबीयत खराब कर ली और वो कल रात हॉस्पिटल से निकलती देखी गई। बताया जा रहा है ज्यादा टेंशन ईशा की सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। ईशा देओल पहले ही तलाक देना नहीं चाहती थी, लेकिन हालातों ने उन्हें मजबूर कर दिया था। भरत से तलाक के बाद ईशा देओल को वो पुराने दिन याद आ रहे हैं जब उनकी शादी के चर्चे कई लोगों से हो चुके थे। कई को स्टार से उनकी शादी का नाम जुड़ा था, लेकिन उनका दिल तो भरत पर बहुत पहले ही आ चुका था। उन्हें क्या पता कि भरत भी उन्हें धोखा दे देंगे। उनके साथ एक धोखा नहीं, बल्कि इससे पहले भी एक एक्टर ने उनसे एक्टिंग छोड़ने का धोखा किया था। एक्टर ने ईशा देओल से कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ईशा देओल को उसके लिए पहले एक्टिंग छोड़नी होगी। हेमा मालिनी ने जो रिएक्शन दिया वो भी जरा सुन लिए। 11 साल बाद धर्मेंद्र हेमा की लाडली बेटी ईशा देओल का बसा बसाया आशियाना बिखर गया है। ईशा देओल और उनके पति तख्तानी एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों के प्यार भरे रिश्ते का डे एंड हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भरत तख्तानी संग शादी से पहले ईशा देओल का नाम उनके कई को स्टार संग जुड़ चुका है। हालांकि ईशा देओल ने उनका नाम तो नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उनके एक को स्टार ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने शर्त रखी थी। उनकी शर्त थी कि वो एक्टिंग छोड़ दें। जब ये बात ईशा ने अपनी माँ हेमा को बताई तो हेमा का रिएक्शन था सो स्वीट, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। लेकिन ईशा ने सबको रिजेक्ट करते हुए बिजनेसमैन से शादी रचाई और वो भी नहीं टिक पाई। हेमा मालिनी ने 75 साल की पूरी जिंदगी बड़े ही खुशी से गुजार ली, लेकिन उनके हिस्से का दुख उनकी बेटी की तरफ चला गया। जी हाँ, हेमा मालिनी की बेटी ईशा का जब तलाक हुआ तो हेमा मालिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बेटी ईशा को रोते चीखते देखा तो उन्हें अपनी सौतेन प्रकाश कौर का दर्द याद आ गया। लेकिन अब क्या करेंगी, उस पर लोगों की नजरें हैं। प्रकाश ने तो हेमा के संग अपने पति को बांट दिया था, उसी घर में उनकी पत्नी बनकर पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन क्या हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल भी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देंगी? हेमा मालिनी की 2 बेटियां हैं तो वैसे ही उनकी बेटी की भी 2 बेटियां हैं और हेमा मालिनी अपनी दोनों नातिनों के दुख से परेशान है। उनके फ्यूचर की चिंता करने लगी हैं। क्या होगा जब उन बच्चियों से उनके पिता के बारे में पूछा जाएगा? इन सभी चिंता में हेमा मालिनी की बेटी ईशा की दूसरी शादी की बातें भी हो रही हैं। जो प्रकाश कौर ने नहीं किया वो हेमा मालिनी अपनी बेटी के संग करने जा रही है। जी हाँ, हेमा मालिनी बेटी ईशा को पूरी जिंदगी भरत का इंतजार करने को नहीं बोलेंगी। वो उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। ईशा देओल ने जब से अपना तलाक अनाउंस किया है तब से लोग उनकी दूसरी शादी के बारे में सवाल भी कर रहे हैं। क्या ईशा भी अब दूसरी शादी करेंगी?